तो चलिए अब बढ़ते हैं इसी बीच अगली बड़ी जानकारी की ओर। अगली बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक समीक्षा बैठक की है। संगठन और तैयारी के बारे में गहन समीक्षा की है। दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात को लेकर मंथन है। राज्यवार बैठक कर गहन समीक्षा की और बैठक में पार्टी पदाधिकारी को निर्देश दिया है, बूथों को मजबूत करें और गांव में प्रचार प्रसार करें, ये कहना है मायावती का। उन्होंने यहां पर एक समीक्षा की है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समीक्षा की है। संगठन और तैयारी के बारे में गहन समीक्षा उन्होंने की है। दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात को लेकर ये मंथन है, जहां राज्यवार बैठक कर गहन समीक्षा की और बैठक में पार्टी पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है, बूथों को मजबूत करें और गांव में प्रचार प्रसार करें। बड़ी जानकारी इस वक्त की। संगठन और तैयारी के बारे में गहन समीक्षा की है। दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात को लेकर मंथन हुआ है इस बैठक के दौरान। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने समीक्षा की है, जहां पर उन्होंने दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात को लेकर उन्होंने मंथन किया है और राज्यवार बैठक कर गहन समीक्षा की है। बैठक में पार्टी पदाधिकारी को निर्देश दिया है, बूथों को मजबूत करें और गांव में प्रचार प्रसार करें। संगठन और तैयारी को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती काफी ज्यादा अब एक्टिव नजर आ रही हैं। जैसा कि हमने उनकी पिछली रैली में भी देखा था, जो जनसभा उन्होंने की थी, लाखों की संख्या में उनके समर्थक वहां पर पहुंचे थे और अब वो काफी ज्यादा एक्टिव मोड में, या यूं कहें कि चुनावी एक्टिव मोड में वो नजर आ रही हैं और राज्यवार बैठक करके गहन समीक्षा की है। बैठक में पार्टी पदाधिकारी को उन्होंने निर्देश दिया है, बूथों को मजबूत करें और गांव में प्रचार प्रसार करें। तो बाराबंकी से ये बड़ी माफ कीजिएगा, बसपा सुप्रीमो मायावती ने की समीक्षा बैठक। संगठन और तैयारी के बारे में गहन समीक्षा की है। दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात को लेकर ये मंथन हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है बसपा सुप्रीमो मायावती से जुड़ी हुई। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने की है एक समीक्षा बैठक। संगठन और तैयारी के बारे में गहन समीक्षा की है उन्होंने, जहां दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात को लेकर ये मंथन। और इसी खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी नरेंद्र यादव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। नरेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? चूंकि अब हम देख रहे हैं कि मायावती काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है, वो फील्ड पर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है अपनी पिछली जनसभा और रैली के बाद से। बिल्कुल अपूर्वा, कहा जा सकता है कि मायावती ने अपनी पार्टी की कमान खुद संभाल ली है और एक्टिव मूड में आ चुकी हैं। लगातार वो बैठकें कर रही हैं और तमाम कार्यक्रमों को लेकर निर्देशित कर रही हैं। अगर आज की बैठक की बात की जाए तो उन्होंने दिल्ली में एक बड़ी बैठक की है और जिसमें तमाम प्रदेशों के उनके पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। इसमें हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के तमाम पदाधिकारी शामिल रहे और इस मामले पर उन्होंने पूरी रणनीति बनाई है कि आने वाले दिनों में 6 दिसंबर को जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस होगा तो इसको मनाने के लिए उन्होंने कहा है कि इसको एक दूसरी पार्टियों की तरीके से ना मनाया जाए, किसी महापुरुष का जन्मदिन। इसको लेकर उन्होंने कहा कि मिशन मोड पर काम किया जाए और इसे एक मिशन की तरीके कार्यक्रम को आयोजित किया जाए। और क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लोग जुड़े हुए हैं, बहुत उनका सम्मान है, इस तरीके से उन्होंने तमाम प्रदेशों में दलितों के साथ हो रहे अत्याचार, गरीबी और तमाम इन बातों को लेकर भी मुद्दा उठाया और कहा कि सरकारों को निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए और जो नौकरियां हैं उनमें बढ़ाने का काम करना चाहिए और विशेषकर जो ऐसे समुदाय हैं, बहुत पिछड़े हैं, बहुत गरीब हैं, उनके उत्थान के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहीं ना कहीं अफसोस जताया है कि सरकारें उस तरीके से काम नहीं कर रही हैं जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए गरीबी मिटाने के लिए और दलित पिछड़ों की मदद करने के लिए। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि वो अपने एजेंडे पे आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए